डिफरेंशियल इक्वेशंस की बेसिक चीजें हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने डिफाइन कर लिया, उनकी टाइप्स को डिफाइन कर लिया, उनमें जो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्यूशंस की टाइप्स भी हमने देख ली, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती कैसे हैं, ये सारी हम बेसिक चीजें कर चुके हैं। अब आगे हम मूव कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इनके सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट केस जो मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस लेनी है उन पर मैंने कंडीशन लगा दी कि वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उनकी डिग्री भी फर्स्ट होगी। मतलब एक तो हर इक्वेशन के अंदर पहला डेरिवेटिव दिया होगा और दूसरी बात यह है कि उस डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो भी आपके पास 1 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बनने वाली जो इक्वेशंस हैं, टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस आर क्लासिफाइड देम, वी क्लासिफाइड देम इनटू सम कैटेगरीज। इनकी मैंने कैटेगरीज बना ली है ताकि उनको सॉल्व करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो इनमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर जो इक्वेशंस हम लेते हैं वो कहलाती हैं सेपरेबल इक्वेशंस। सेकंड केस में होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। थर्ड केस के अंदर इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म होंगी। और फोर्थ केस में जो इक्वेशंस हम लेंगे वो एग्जैक्ट इक्वेशंस कहलाएंगी। फिफ्थ टेक्निक जो आप यूज करेंगे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की टेक्निक है। और सिक्स्थ आपके पास जो एग्जांपल होगी वो लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल होगी। तो आज हम ये फर्स्ट जो केस है सेपरेबल इक्वेशंस, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, सेपरेबल इक्वेशन कौन सी होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब dx के साथ कुछ फंक्शंस कोफिशिएंट्स के तौर पर मौजूद है और dy के साथ भी कुछ कोफिशिएंट्स मौजूद है। अच्छा, जो dx के साथ है इनमें से x वाली वैल्यूज को अलग लिखा जा सकता होगा और g वाली वैल्यू y वाली जो वैल्यूज है उनको अलग लिखा जा सकता होगा। इसी तरह dy के साथ भी होगा कि f ऑफ x होगा और g y होगा। अच्छा, अब हमने इस तरह की जो इक्वेशन होती है इज कॉल्ड एन इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल और सिंपली अ सेपरेबल इक्वेशन। अच्छा, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लाजमी नहीं इस तरह dy और dx के कोफिशिएंट्स की सूरत में हो, ये आपको इस तरीके से भी लिखी हुई दी जा सकती है कि dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ x और इनटू g ऑफ x। तो यहां से इन दोनों सूरतों में ये इक्वेशंस आपको दी जा सकती है। अच्छा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। अगर इस तरीके से इक्वेशन दी हुई होगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि वेरिएबल्स को आपने सेपरेट कैसे करना है। जैसे अब dx के साथ लिखा हुआ है g ऑफ y, तो इस g ऑफ y को आपने यहां से खत्म करना होगा। और जो dy के साथ है f ऑफ x, इसको आपने यहां से खत्म करना होगा। इस मकसद के लिए आप कैपिटल G ऑफ y और स्मॉल f ऑफ x इन दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो dx के साथ जो gy होगा ये कट जाएगा तो इसके नीचे स्मॉल f ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पर स्मॉल f ऑफ x कट जाएगा तो g ऑफ y। अब आप देखें dx के साथ आपके पास सिर्फ x वाले फंक्शंस मौजूद हैं और dy के साथ आपके पास सिर्फ y वाले वेरिएबल वाले फंक्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पर सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। अगर ये दूसरी, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे लेता हूं। अगर 2 की फॉर्म में ये आपको इक्वेशन दी हो तो फिर ये तो वेरी सिंपल है, सॉरी ये यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ y की सूरत में होगा। अब आप यहां से करेंगे ये कि ये जो g ऑफ y है इसको आप dy के साथ ले आएंगे, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये y वाले वेरिएबल्स जो है ये सेपरेट हो गए और dx को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये f ऑफ x इंटू डी ऑफ dx आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन का नाम दिया जाता है कि इसमें हम x वाले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं और y वाले वेरिएबल्स भी हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे नीचे एक एग्जांपल्स दी हुई है
तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि dy बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 को आप यूं लिखेंगे ई एक्स और इनटू ई वाई। तो अब अगर आप y को सेपरेट करना चाहते हैं तो ई वाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, या इसको यूं लिखा जाएगा ई माइनस वाई और साथ में डी वाई, और डी एक्स दूसरी तरफ ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, तो ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन 2 ऊपर मैंने लिखी है ये उस फॉर्म में आ गई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ था, जबकि ये इसके कोफिशिएंट्स दिए हुए डी एक्स और डी वाई। अब आप देखें dx के साथ 1 प्लस एक्स तो मौजूद है, ये ठीक है, y यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और dy के साथ ये x यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ हम इस इक्वेशन को x y से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको x y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से y कट जाएगा, तो ये आपके पास 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, और साथ में dx आ जाता है। इसी तरह सेकंड टर्म को जब आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई बच जाता है यहाँ पे, और साथ में आपके पास डी वाई आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने ये वेरिएबल्स इसके भी सेपरेट कर लिए, तो ये भी आपके पास सेपरेबल इक्वेशन होगी। अच्छा, सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीकेकार है, पहले इसको जो डेफिनेशन है इसको हम वर्ड्स में भी बयान कर सकते हैं कि इफ इन एन इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू गेट ऑल द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड dx टू वन साइड, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x और dx को हम एक साइड पे ले जाते हैं, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy टू द अदर साइड, और ऐसे तमाम फंक्शंस जो y के फंक्शंस हो और dy हो उनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इस इक्वेशन को आप द वेरिएबल्स आर सेड टू बी सेपरेबल, इस तरह के वेरिएबल्स को या इस तरह की इक्वेशंस को हम सेपरेबल इक्वेशन का नाम देते हैं। नीचे हमने इसका वर्किंग रूल लिख दिया जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बस वही बातें हैं यहाँ पे भी। स्टेप 1 के अंदर आपने ये जो फंक्शंस है, f1 सिर्फ x वेरिएबल का फंक्शन है, f2 सिर्फ y का फंक्शन है। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपने ये करना होगा कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को आपने अलग अलग कर देना है, y वाले को dy के साथ ले आए और x वाले फंक्शन को dx के साथ ले जाए। फिर तीसरे स्टेप में आपने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, और साथ में कांस्टेंट c भी ऐड कर देना है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल आएगा। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसमें आप देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो dx के साथ सिर्फ x वाला फंक्शन होना चाहिए, ये वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और dy के साथ y वाला फंक्शन होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों साइड पर इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें, x और किसके साथ डिवाइड करेंगे, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर पर। तो जब आप इस रकम के साथ फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो उसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे बटे में सिर्फ x बच जाता है। इसी तरह सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे कि ये जो x y था इसमें से x कट जाएगा और y के नीचे ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। जी, अब इनको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट जो टर्म है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि सेकंड का तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसीलिए आप पावर रूल लगा के इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि फर्स्ट इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप पुट कर देते हैं इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये x dx और t dt बन जाएगा। मजीद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, टी स्क्वायर आ जाएगा, और dx की जगह पर t और dt आएगा जिससे ये स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे x की वैल्यू अब टी स्क्वायर -1 पुट करेंगे। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, इसको प्रॉपर बना ले पहले, प्रॉपर बनाने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का।
इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि dy by dx इंटू टेन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई जो होता है ये 2 साइन एक्स कॉस वाई के बराबर होता है। क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई को आप ओपन करेंगे तो ये साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा और प्लस आप इसके अंदर लिखेंगे कॉस एक्स और साइन वाई। फर्स्ट टर्म तो ये बन जाएगी, सेकंड टर्म में दरमियान में माइनस आ जाता है तो फार्मूला यही बनेगा कि साइन एक्स और कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स और साइन वाई। इसमें से देखें कि जो अपोजिट टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दें। ये कैंसिल आउट इससे हो जाएगी, सॉरी इसके साथ कैंसिल आउट होगी और ये रकम साइन एक्स कॉस वाई और साइन एक्स कॉस वाई ये दोनों मिलकर 2 साइन एक्स और कॉस वाई बन जाएगी। अब ये जो इसमें से ये जो कॉस वाई है इसको हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ये सीकंड वाई टेन वाई डी वाई बन जाएगा और dx को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स साइन सीकंड वाई इंटू टेंजेंट वाई इसकी इंटीग्रेशन सीकंड वाई होती है, जबकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है। तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आया। इसी तरह एक और एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू 1 over x tan y। इसमें से भी पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लें, tan y जो है दूसरी तरफ dy से जाकर मल्टीप्लाई हो गया और x जो थी वो dx के साथ डिवाइड हो गया। दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 over x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग x होता है, जबकि टेंजेंट y का माइनस नेचुरल लॉग कॉस होता है। इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, यहाँ पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इस जमा को आप मल्टीप्लिकेशन बना ले, सिंगल लॉग बन जाएगा। तो लो जी ये आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आया। तो इस तरीके से आप सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये मुकम्मल हो गया है। अब बाकी जो सारी की सारी